आज का जो ये प्रोग्राम है वो एक लड़की है जिसने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर में और यूनिवर्सिटी से उसने टॉप की थी। अलॉन्ग विद डैट वो हाफिज़ कुरान है। और इससे बड़ी और एक जो बात है वो ये है कि वो हिजाबी गर्ल है, वो हिजाब पहनती है। मैसेज इससे ये जाता है कम्युनिटी को, समाज को, मुंबई शहर को, महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को कि कुछ लोग डिलिबरेटली, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, डिलिबरेटली हिजाब पर जो तनकीद कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। क्योंकि हिजाब में रहते हुए भी लड़कियाँ एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डॉक्टर्स बन रही हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, एस्ट्रोनॉट्स बन रही हैं। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी हमारी बहुत सारी लड़कियाँ हिजाब पहनकर स्पोर्ट्स में शरीक हो रही हैं और कई लड़कियों ने मेडल्स दिए हैं। ये सारी चीज़ें जो है मीडिया में बड़े भले छोटे पैमाने पर भी लेकिन आ रही हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को और कर्नाटक की सरकार को खासकर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हिजाब के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को जो तालीम से रोकने की कोशिश की जा रही है, इसको ख़त्म किया जाए। लेट एवरीवन स्टडी, लेट एवरीवन एंजॉय। ये उनका अपना प्रिविलेज है, ये अपना उनका प्रिविलेज है और ये उनकी अपनी चॉइस है। जबकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात की इजाज़त दी है कि कोई आदमी क्या खाए, क्या पहने, कैसे घूमे, कहाँ घूमे। तो इस पर ख्वामख्वाह रोक लगाने की जो कोशिशें की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैं इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मैं हिंदुस्तान का जो जुडिशरी है, जो हमारे माननीय जजेस हैं, उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अब फैसला देते वक्त वो इस बात पर गौर करें कि अगर इस तरह की कोई पाबंदी लगाई गई या पाबंदी लगाने की कोशिश की गई तो समाज का एक तबका जो है वो तालीम से वंचित रह जाएगा, उसको वो हुकूक नहीं मिल पाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। थैंक यू। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। मुझे ये जो मिशन जो इन्होंने ट्रेंड चलाया प्रॉफिट फॉर ऑल, इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं आज यहाँ आई तो मुझे इसके बारे में पता चला और मुझे बहुत खुशी हुई कि हमने नॉन मुस्लिम्स को अल्लाह के नबी के बारे में मतलब उनका तारुफ़ कराने की कोशिश की है, जो कि एक बहुत बेहद खुशी की बात है। और मुझे इस बात की और मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी खुशी कि मौलाना सलमान नदवी हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैं चाहती हूँ कि हम सब उनके ख़िताब को सुने। वो जिस तरह से दावत का काम करते हैं, जिस तरह सारे मज़हब के लोगों को मतलब वो ऐसा कहते हैं कि आप अल्लाह की दावत एकदम डायरेक्टली रॉ तरीके से, कुछ भी मतलब उसको पॉलिश कर बिल्कुल वैसा नहीं। तो मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का एक प्रोग्राम इस्लाम जिमखाना में कंडक्ट किया गया। मैं उनसे ये कहूँगी कि आप अपने मज़हब को जानें और इस तरह जानें कि आप गैरों के सामने अपने मज़हब को डिफ़ेंड कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि अल्लाह ताला और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत हमें दी है वो हमको किस तरह से एम्पावर करती है, आप तब तक अपने दीन को कहीं डिफ़ेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको कुरान को समझने की, अल्लाह के नबी के कैरेक्टर को समझने की, सहाबियात के जज्बे को, उन्होंने किस तरह अल्लाह के हर हुक्म को मानने की कोशिश की, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम कभी भी इस्लाम को डिफेंड नहीं कर पाएंगे, अच्छे डिफेंडर्स नहीं बन पाएंगे। बस अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और पैगाम ये दे रहे हैं कि मिल्लत को इर्तिदाद से अगर रोकना है तो हमको चलता फिरता कुरान यानी सीरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो कुरान जो सीनों में महफूज हो ताकि फितने इर्तिदाद को हम अपने घरों से बाहर कर सकें। और उसकी अमली कोशिश ये है कि कुरान से इश्क हो, रसूल से इश्क हो, अल्लाह से इश्क हो और कुरान से इश्क इसलिए हो कि वो सीनों में दिखे ताकि कम से कम ये फितने इर्तिदाद को, फिस्क को, कुफ्र को, शिर्क को हम अपने घरों से दूर कर सकें। यही हमारा पैगाम है। प्रोग्राम है वो इसलिए है कि लास्ट प्रॉफिट जो फॉर ऑल मैनकाइंड थे और हैं और यही हमारा ईमान है, उनका तारुफ कराया जाए और ज़ाहिर है कि मुसलमानों की ये जिम्मेदारी दी जाए, उनको समझाया जाए कि वो इस तरह से अपने नबी का तज़किरा न करें कि गोया बस वो मुसलमानों के पैगंबर हैं, वो सबके हैं, वो तो प्रॉफिट हैं, फॉर ऑल हैं। लिहाजा इस हैसियत को लोगों के सामने अच्छी तरह से पेश किया जाए और अच्छा तारुफ कराया जाए। ये ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है और पूरी दुनिया इस बात की मोहताज है कि जो सही गाइडेंस है जो अल्लाह की तरफ से, मालिक की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आती रही है,
اس گائیڈنس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. آج کے تناظر میں آج جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں ان زبانوں میں بات کی جائے. ہم صرف اردو میں بات کر لیتے ہیں, بات سنسکرت میں ہونی چاہیے, ہندی میں ہونی چاہیے, انگلش میں ہونی چاہیے. دنیا کی جتنی بھی زبانیں ہیں ان میں تعارف کرایا جائے. ینگ جنریشن کا جہاں تک تعلق ہے, وہ ضرورت ہے کہ اس کی اچھی تعلیم اور اچھی تربیت ہو. محض تعلیم کافی نہیں. آج ہم جاب اورینٹڈ ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں کہ بس نوکری مل جائے, یہ صحیح نہیں ہے. سب سے پہلے اچھا انسان بن جائے, اچھا بیٹا ہو, اچھا بھائی ہو, اچھا شہری ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پروفیٹک ٹیچنگز ہیں وہ لوگوں تک منتقل ہوں, وہ واقف ہوں کہ بھائی کیا ادب سکھایا گیا, کیا اخلاق سکھائے گئے, کیسا کریکٹر ہونا چاہیے. تو اگر ہماری مورل ایجوکیشن بھی صحیح ہوگی, صرف جاب اورینٹڈ ایجوکیشن نہیں ہوگی, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی نسل تیار ہوگی.